भैया क्या डीएसए इंपॉर्टेंट है एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और फैंग में जाने के लिए, और है तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारी चीजें देखो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि डीएसए मत पढ़ो, डेवलपमेंट पढ़ लो, सिर्फ डीएसए इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको पूरा एक बेस प्लान पता होना चाहिए कि कोई रिक्रूटर कोई कंपनी आपसे पूछ रही है तो वो क्यों पूछ रही है। जिन लोगों को नहीं पता कि डीएसए क्या होता है ना, तो देखो डीएसए कुछ नहीं है, मतलब मैं इन द सेंस है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन है कुछ नहीं। कैसे? एक डेटा है, दुनिया सारी डेटा के अराउंड चल रही है, कितनी भी एप्लीकेशंस ले लो, जोमेटो, स्विगी, जितनी भी आपकी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट हैं, जैसे जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया आपका, अगर किसी भी एक टॉप प्रोडक्ट्स का ले लेना, हॉटस्टार हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारी डेटा पे चल रही हैं। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म में डेटा पड़ा रहता है, कहीं मुझे लाइन से चाहिए, कहीं मुझे ट्री फॉर्म में चाहिए, कहीं मुझे पॉलिसी के फॉर्म में चाहिए। अब ये डेटा को मैनेज कौन करेगा? डेटा पे सिक्योरिटी कौन लगाएगा? जिसको अच्छे से आता होगा। अब इसी डेटा को मैनेज करना अलग अलग फॉर्म में हम उसको डीएसए बोल देते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। भैया डीएसए क्या होता है? क्लियर है ना? अब कंपनी मुझसे पूछ रही है तो क्यों पूछ रही है? भैया ये ऐसा है क्या यार, मतलब डीएसए क्यों पूछ रही है? मेरे को तो डेवलपमेंट आता है। तो देखो डीएसए हम इसलिए पूछते हैं ताकि लोग छांटे जाएं। छांटे जाने का क्या मतलब है? आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग कितनी है, मतलब एक मार्केटिंग में कितना पूरी एक मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कंपटीशन का, अगर आप बीसीए वाले बच्चे को देखोगे उसे भी फैंग में जाना है, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। अगर आप एमसीए वाले बच्चे को देखोगे उसे भी फैंग में जाना है, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। आप एक टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 जो भी जितने भी टीयर लगाने हैं उन बच्चों को देखोगे जो बीटेक कर रहे हैं, उनको भी एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। जो एनआईटी से हैं उनको भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। जो आईआईटी से हैं उनको भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। अब जो गेट करके ट्रिपल आईटी से कर रहे हैं या फिर नॉर्मल ट्रिपल आईटी से बीटेक कर रहे हैं, जिन्होंने गेट कर लिया उनको भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। जिनका ऑलरेडी गैप है करियर में, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड में या फिर उनको जॉब चाहिए। कितना सारा कंपटीशन है, राइट? अब इस कंपटीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए सैलरी वाइज और कंपनी वाइज, अब जैसे टॉप वाली कंपनी होगी वो ज्यादा डीएसए पूछेगी, वो ज्यादा डीप में पूछेगी, ज्यादा एल्गोरिथम पूछेगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और तुमसे बोलेगी उसको एनहांस करने के लिए। तो ये होती है मेरी डीएसए की रिक्वायरमेंट। आने वाले कुछ दिन 21 अक्टूबर तक मार्क कर लो, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि जीएफजी ने अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है बाउंड्री ब्रेकर बूट कैंप। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोर्स स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर को, एंड होगा 21 अक्टूबर को। और इसमें पैसे आपको किसी को एक भी नहीं देने और चीजें आपको बहुत सारी सीखने के लिए मिलेंगी। कैसे? देखो अगर मैं इस पूरे कोर्स की बात करूं तो आप क्या क्या सीख रहे होगे। आप लेटेस्ट जॉब मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, एक रिक्रूटर क्या देखता है सर्च करने के लिए, आप जॉब्स को कैसे देखोगे, करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और अगर स्पेसिफिकली अगर एक रिक्रूटर आपको फाइंड आउट कर रहा है तो वो भी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। और आपको पर्सनल एक करियर प्लान मिलेगा जिससे कि आपको अपना करियर चूज करने के लिए हेल्प मिलेगी। और मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की इनसाइट क्या है, इस पूरे कोर्स से आपको ये बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर चेकआउट करो, जरूर रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि आपका एक पैसा भी नहीं जा रहा और इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, और जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लेना और मुझे बता देना कि हाँ भैया कैसा लगा आपको कोर्स। ओके ठीक है, बात समझ में आई कि मेरा डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको उस कंपटीशन से आगे निकलना है, आपको टॉप 1% में जाना है। बात समझ में आ रही है? अब ठीक है भैया, अब डीएसए कंपटीशन के हिसाब से तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा मेरी जॉब लग जाएगी, वहां पे डीएसए नीड नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्त। देखो जो भी लोग आपसे कहते हैं कि डीएसए की नीड नहीं होती डेवलपमेंट में, वो एक्चुअल में किसी और फॉर्म में बोल रहे हैं उस चीज को। कैसे? कि डेवलपमेंट में आपको कोई भी डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि भाई इस पूरी सेगमेंट ट्री को शॉर्ट कर दो, कि भाई इसको लिंक लिस्ट का लास्ट नोड डिलीट कर दो। ये तो क्वेश्चंस है, राइट? ऐसे नहीं होगा, इनके सिनेरियोज यूज होते हैं। अब जैसे मैं आप अपना सिनेरियो बताता हूं आपको कि रिसेंटली मुझे किसी एक प्रोसेस में, मतलब क्या होता है, अगर ऑरेकल में इन एक पैरामीटर होता है, जैसे कोई भी वेयर इन ये यूज होते हैं, तो इनमें आप 1000 वैल्यू से ज्यादा नहीं डाल सकते। अब इसमें आपको बैच प्रोसेसिंग लगानी पड़ेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने अपने जब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, ये 1000 वैल्यू को एरे में से कि 1000 वैल्यू लो फिर शॉर्ट करो, 1000 वैल्यू लो फिर शॉर्ट करो, ऐसे मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कर रखा था। अगर मैं इसको नहीं करता तो जो एल्गोरिथम मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करनी थी
उसमें मुझे बहुत टाइम लगता। मैंने खट से देखा कि अरे यार मैंने तो कर रखी है, और मैंने 2 सेकंड में वो इंप्लीमेंट कर दी। तो इससे कितना फायदा हुआ मुझे, और वो मैंने इजीली अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कर दी कि जनरली अगर आप किसी से बोलोगे वो कर देगा। देखो, आप में और एक नॉर्मल इंजीनियर में क्या फर्क होता है? इंजीनियर सबको ही होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर कौन होता है? अगर वही इंजीनियर उसको एन स्क्वायर में कर रहा है, एक अच्छा इंजीनियर उसको एन में कर देगा, और एक बेहतर इंजीनियर उसको लॉग एन में कर देगा। ये फर्क होता है। देखो, काम तो सबका चलता है, लेकिन आप कितने बेहतर तरीके से कर पाते हो वो फर्क पड़ता है। अब बात आती है कि भैया ठीक है, आपने बताया कि इसके लिए नीड होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो आप उससे, लेकिन इसके रियल टाइम में बेसिक आप बता रहे हो कि रियल टाइम में इसका यूज है, लेकिन अब भैया क्या फैंग में जाने के लिए, टॉप प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए क्या एक यही रास्ता है? क्या एक ही पाइप है, मैं इसमें होके ही जा सकता हूँ, कोई और तरीका नहीं है? तो देखो, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि डीएसए मत करो, आप फैंग में चले जाओगे, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अलग चीजों में। देखो, अगर कोई ये कह रहा है कि आपसे आप स्पेशलिस्ट बन के जा सकते हो, जैसे कि आप AWS में स्पेशलिस्ट हो गए, आप स्प्रिंग बूट में हो गए, आप रिएक्ट में हो गए, आप मोंगोडीबी में हो गए, फिर आप अप्लाई करोगे, देखो नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा भाई, कम से कम 5 से 6 7 साल का आपको एक्सपीरियंस लगेगा। और वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे कोई बिल्कुल ही डीएसए नहीं पूछेगा, एटलीस्ट आपके 2 राउंड होंगे डीएसए के, लेकिन वो फिर उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी के नहीं होंगे। क्योंकि देखो, अभी क्या है कि अभी आपसे कंपनी रिक्वायरमेंट रख रही है कि आप एक चीज में स्पेशलिस्ट हो, आप एक चीज में मास्टर हो, आपको ये चीज स्प्रिंग बूट ढंग से आती है, आपको रिएक्ट ढंग से आती है, आपके मुकाबले कोई है नहीं। तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर में आपको रोकने का मतलब नहीं बनता। अब डेटा स्ट्रक्चर आपसे 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे, 3 साल के एक्सपीरियंस पे क्यों पूछा जाता है? कंपनी को आपसे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आपसे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछती है, एक अच्छा इंजीनियर मांगती है। इस वजह से एक टॉप प्रोडक्ट बेस और फैंग कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर मैंडेटरी माना जा रहा है। लेकिन आपको जाना है तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करो, किसी भी सर्विस में काम करो। देखो, पैसे वैसे इनिशियली मत देखना, ये मेरी एडवाइस है। आप सिर्फ ये देखना कि आप कोडिंग कर रहे हो। अभी मैं आपको बीए की या किसी और की जॉब दे दूं, जहां पे देखो बीए की जॉब बुरी नहीं है जिनको इंटरेस्टेड है, लेकिन जिनको कोडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, वो जॉब दे दूं जहां कोडिंग नहीं हो, मैनुअल जॉब दे दूं जहां कोडिंग नहीं हो, तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं करोगे, आपका करियर खत्म हो जाएगा, आप वही चीजें करते रहोगे। तो बस आप इस पे फोकस करो कि आपको जो जॉब मिल रही है, पहले ही दिन से आप कोड लिख रहे हो, आपका जो टीएल है, आपकी जो कंपनी है आपको कोड लिखने के लिए बता रही है, तो आप अगर 3 लाख में भी काम कर रहे हो, 4 लाख में काम कर रहे हो, बढ़िया है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, 4 से 5 साल का, 6 साल का, फिर अप्लाई करना, फिर आपकी हेल्प मिलेगी जाने के लिए। लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी आए, मेरे दोस्त हैं, मैं सीनियर से जिनकी मेरी दोस्ती है, उनसे पूछने के लिए पता लगा है कि नहीं भाई, अच्छा खासा डीएसए पूछते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता है। तो बेटर लक कि हाँ, आपके केस में ना पूछे, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, लेकिन चांस वही है कि अगर आपको जाना है तो 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, उससे पहले तो डीएसए है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया डीएसए कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और है कुछ नहीं यार, बहुत इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? अगर आपको सीरियसली डिफिकल्ट हो रहा है तो लाइव क्लासेस चल रही है, हम रिकर्जन कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम रिप्लेस करेंगे, ट्री करेंगे, ग्राफ करेंगे, एरे हमने खत्म कर दिया है, स्ट्रिंग हम करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लाइव क्लासेस का और टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर लो। और अगर डिफिकल्ट लगे तो मुझसे कहना कि भैया समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल मिला है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।